आज का पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 1 से 6। मैंने तुमको राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुने, हे दूर के राष्ट्रों, कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूँगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया, मेरा ईश्वर ही मेरा बल है। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूं, वही प्रभु अब यह कहता है, याकूब के वंशजों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरा सेवक नहीं बना। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। यह प्रभु की वाणी है। बच्चों, मैं और थोड़े ही समय तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे, और मैंने यहूदियों से जो कहा था, अब तुम उसे भी वही कहता हूँ। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। सिमोन पेतरुस ने उससे कहा, प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम इस समय मेरे पीछे नहीं आ सकते, तुम वहाँ बाद में आओगे। पेतरुस ने उससे कहा, प्रभु, मैं इस समय आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं आपके लिए अपने प्राण दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए अपने प्राण दोगी। मैं तुमसे कही देता हूँ, मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 21 से 33, 36 से 38। तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। यीशु अपने शिष्यों के साथ भोजन करते समय व्याकुल हो उठे और बोले, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। शिष्य एक दूसरे को देखने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह किसके विषय में कह रहे हैं। यीशु का एक शिष्य जिसे वह प्यार करते थे, उनकी छाती के सामने लेटा हुआ था। सिमोन पेतरुस ने उससे इशारे से यह कहा, पूछो तो, वह किसके विषय में कह रहे हैं? इसीलिए वह यीशु की छाती पर झुककर उनसे बोला, प्रभु, वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं जिसे रोटी का टुकड़ा थाली में डुबोकर दूंगा वही है। और उन्होंने रोटी डुबोकर सिमोन के पुत्र जुदास इस्करियोती को दी। जुदास ने उसे ले लिया और शैतान उसमें घुस गया। तब यीशु ने उससे कहा, तुम्हें जो करना है वह जल्द ही करो। भोजन करने वालों में से कोई भी नहीं समझ पाया कि यीशु ने उससे यह क्यों कहा। जुदास के पास थैली थी, इसीलिए कुछ लोग
यह समझते थे कि यीशु ने उससे यह कहा होगा कि हमें पर्व के लिए जो कुछ चाहिए वह खरीद लेना अथवा गरीबों को कुछ दान देना। टुकड़ा लेकर यूदस तुरंत बाहर चला गया। उस समय रात हो चली थी। यूदस के चले जाने के बाद यीशु ने कहा, अब मानव पुत्र महिमान्वित हुआ और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। यदि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई तो ईश्वर भी उसे अपने यहाँ महिमान्वित करेगा और वह शीघ्र ही उसे महिमान्वित करेगा।